ये शब्द उज्जैन जैसे धार्मिक शहर के हर कोने में गूंजते हैं। धर्म नगरी उज्जैन, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आज बात सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि एक विवाद की, आवाज की भी है, जो महाकाल की नगरी में उठ रही है। उज्जैन में भी एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। क्या हिंदू धार्मिक स्थलों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगनी चाहिए? क्या हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? वेटिकन के सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर जाने की अनुमति है क्या? तो लव जिहाद या इस तरह की कोई गतिविधियां बढ़ती है, उसके कारण वहाँ का वातावरण भी खराब होता है। इस कारण हमारा ऐसा मानना है कि इनका वहाँ प्रवेश बंद होना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, जहां आस्था, भक्ति और परंपरा का संगम देखने को मिलता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन बीते कुछ समय से उज्जैन के धार्मिक स्थलों पर सामने आए कुछ मामलों ने हिंदू संगठनों और संत समाज की चिंता बढ़ा दी है। और अब चार धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग उठने के बाद अब यही स्वर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच गया है। और अब गैर हिंदुओं के मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग जोर पकड़ने लगी। उज्जैन में पंडे, पुजारी, महामंडलेश्वर और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। मांग की जा रही है कि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ने महाकालेश्वर ही नहीं बल्कि 12 ज्योतिर्लिंग और सभी शक्तिपीठों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध की बात कही। देखिए, पूरे वर्ग जितने धर्म हैं उनको वैमनस्य के रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। क्या हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? वेटिकन के सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर जाने की अनुमति है क्या? हर एक धर्म की अपनी शुचिता है, अपनी पवित्रता है, अपनी परंपरा है। उसी प्रकार से वैदिक सनातन वाङ्मय में हिंदुत्व की अपनी एक परंपरा है। तो मैं भी मानता हूँ महाकालेश्वर हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, शक्तिपीठ हो, जितने भी हिंदू प्राचीनतम धर्म स्थान है, वहां पर विधर्मियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहना चाहिए। दरअसल विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि कई हिंदू तीर्थ स्थलों पर लव जिहाद से जुड़े मामले सामने आए हैं। उज्जैन के ही अन्य धार्मिक स्थलों पर भी इसी प्रकार के मामले सामने आए हैं। इन्हीं मामलों को ध्यान में रखते हुए हिंदू संगठन गैर हिंदुओं के प्रवेश पर तत्काल प्रतिबंध की मांग कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत धर्माचार्य संपर्क प्रमुख महेश तिवारी का कहना है, अगर कोई गैर हिंदू तीर्थ स्थलों पर प्रवेश करता है तो पहले अपना धर्म परिवर्तन करवाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ भी हिंदू तीर्थ या हिंदू मंदिर हैं, वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि अन्य धर्म के विधर्मी लोग जब आते हैं ना, तो लव जिहाद या इस तरह की कोई गतिविधियां बढ़ती है। तो और यदि किसी को आना है, किसी की अखंड आस्था है उसमें सनातन में, तो हमारा ऐसा मानना है कि वो वेदी पर बैठे और अपना शुद्धिकरण करे और उसके बाद आए, हम उसका स्वागत करते हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर संवैधानिक और सामाजिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता और समानता की बात करता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या धार्मिक परंपरा और संवैधानिक अधिकारों के बीच कोई संतुलन बन पाएगा। बहरहाल धर्म नगरी उज्जैन से उठी ये आवाज अब प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में एक नई बहस को जन्म दे रही है। अब देखना होगा कि आखिर इस मांग पर क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।